अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 इसकी मैथ की बुक का नाम है मैथ स्किल 4, ग्रेड 4 की ये बुक है। इसकी एक्सरसाइज है 3B, यूनिट 3 है HCF एंड LCM। एक्सरसाइज है 3B, इसका पेज नंबर है 28, पेज नंबर 28 और 29 पे कुछ इसके क्वेश्चन है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3B का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा इसकी एक एग्जांपल थी, इसको पहले समझ लेते हैं। एग्जांपल है डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 20, 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 3, 5 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके 2 और 5 हैं, इसके 2 और 5 हैं और इसके 2, 5 और 7 है जी। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इनके बारे में भी ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास होल नंबर है। इनमें हमने जब टेबल्स गिने थे, ठीक है, तो टेबल गिने 2 1s are 2, 3 1s are 3, इसी तरह 4 1s are 4 था और 2 2s are 4 था। जो अपने ही टेबल में जाएंगे वो आपके होंगे कौन से नंबर? प्राइम नंबर, ठीक है जी। जो आप अपने अलावा और टेबल पे डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम में कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी हमने यहाँ पे बताया था कि प्राइम फैक्टर में 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ये प्राइम फैक्टर्स में है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। हाँ जी, फाइंड हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में है हाई कॉमन फैक्टर यूजिंग कॉमन फ्रैक्शंस। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में इधर के माइंड में होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या थे। ये वो वाले डिजिट थे जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर 1 है 12 and 15।
इसी तरह बेटा पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो उसके लिए पहले 12 को लेंगे। अब हमने इसमें तलाश करना कि ये किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, यानी 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो लास्ट में देखें 2 है, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 6 आर 12। अब उसके बाद 3 2s आर 6 और 2 1s आर 2। इसी तरह बेटा 15 के देखेंगे। 3 5s आर 15 और 5 1s आर 5। प्राइम factors of 12 is equal to 2 multiply 3 multiply 2। Prime factors of 15 is equal to 3 multiply 5। तो बेटा इसमें अब देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन इसमें 3 आया, दोनों में कॉमन क्या आया 3। तो इस तरह कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 and 15 फिर इसका आंसर आ जाएगा 3 आंसर है जी इसका। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें 18 36 और 48। अब इनकी बेटा हमने इनका जो है ना प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले 18 को स्टार्ट करेंगे, तो 18 के तो 2 9s आर 18, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। इस तरह 36 के बनाएंगे। 2 1s आर 2, अब 1 कैरी हो गया, ये 16 बन गया। 2 8s आर 16, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब इसी तरह बेटा 48 है।
2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. अब यहाँ पे लिखे जाएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 multiply 3 multiply 3 प्राइम फैक्टर्स of 36 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. इसी तरह प्राइम फैक्टर्स of 48 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. अब इसमें से बेटा जो कॉमन फैक्टर हैं वो आप निकाल लेंगे। टू जो तीनों में मौजूद होने चाहिए और 3, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स common prime factors of 18, 36 and 48. अब इसका बेटा आंसर आएगा 2 और 3, यानी अब ये 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर आ जाएगा 6, इसका हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। ट्वेंटी 40 एंड 45 20, 40 and 45। अब जब आप 20 को यहाँ पे ले लें फिर 40 का और एंड पर 45 का,
20, 2 1s are 2, 0, फिर 2 5s are 10, फिर 5 1s are 5। इस तरह 40 ले लें, 2 2s are 4 और 0 नीचे उतार लें, यानी 2 20s are 40, 2 1s are 2 और 0 नीचे उतार लें, 2 5s are 10, 5 1s are 5, आगे 45। अभी बेटा लास्ट पे 5 है तो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 पे देखिएगा, 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है। इस तरह करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1s are 3, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 5 नीचे, 3 5s are 15, तो ये हो गया ना। तो अब ये 3 15s are, ठीक है जी। इसी तरह फिर 3 5s are 15, फिर 5 1s are 5, जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 5। हाँ जी, अब ये कॉमन हो गया ना तीनों में, तो अभी यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 40 45। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 40 45 इज इक्वल टू 5। तो अब इसका हाई कॉमन फैक्टर भी 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है जिसके अमाउंट्स हैं 16 48 और 72। अच्छा जी, 16 48 एंड 72
2 16 के, फिर 48 के, 72 के फैक्टर्स बनेंगे। और 16 के 2 8s are 16, 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 48 लिख लें। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 72 के लिख लें। 2 3s are 6 और 1 कैरी है, फिर 12 बन जाएगा। 2 6s are 12, 2 1s are 2, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 16 बन जाएगा। 2 8s are 16। इस तरह 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। Prime factors of 16, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। इस तरह बेटा प्राइम factors of 48 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। इस तरह प्राइम factors of 72 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। अब बेटा इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं ना, उनको आपने कर लेना कॉमन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये 2 जो है ये कॉमन आ गए, उसके बाद ये 2 कॉमन कर लें, उसके बाद ये वाले 2 कॉमन कर लें जो तीनों में मौजूद है। इस तरह फिर आप लिख लें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 48 and 72 इज इक्वल टू, इनके हैं 2, फिर 2 कॉमन हो गया था, फिर 2 कॉमन हुआ था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया इनका 8। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इस तरह फिर अब लिखेंगे हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। इस तरह
करो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 5। इसकी अमाउंट है 24, 30 और 42। 24, 30, 42। Two ones are 2, two twos are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 ones are 3। पहले छोटे प्राइम नंबर पे भेजना है, 3 पे भी ये डिवाइड होता है, पहले छोटे 3 पे भी चले जाए तो खैर कोई इतना इशू तो नहीं, पहले 2 पे भेज लें क्योंकि यहाँ भी 2 मौजूद है। पहले 2 ones are 2 तो 1 कैरी, तो ये पे 10 बन गया, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 ones are 5। इस तरह बेटा ये भी 2 पे, 2 twos are 4, 2 ones are 2। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे, 3 sevens are 21 और 7 ones are 7। अब आप यहाँ पे इन तीनों के फैक्टर्स आ गए तो प्राइम फैक्टर्स इनके लिखेंगे यहाँ पे। प्राइम factors of 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। Prime factors of 30 is equal to 2 multiply 3 multiply 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स of 42 is equal to 42 is equal to prime factors of 42 is equal to 2 multiply 3 multiply 7। अब जो तीनों में फैक्टर्स हैं बेटा उनको कॉमन कर लें, यानी 2, इसी तरह 3 भी तीनों में। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 24, 30, 42 24, 30 and 42 इज इक्वल टू, अब इनके हैं 2 × 3, तो मल्टीप्लाई करके इसको आंसर 2 3 = 6, तो अब हाई कॉमन फैक्टर आपका 6 आ गया। हाई कॉमन फैक्टर आपका 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। sorry 36 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। (36, 72 and 84) 36, 72 एंड 84 इनके आप प्राइम फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 36 के 2 1s are 2, 1 carry 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 72 है, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब इसी तरह अमाउंट है 84, 2 के टेबल से 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, फिर 3 7s are 21, 7 1s are 7, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। अब इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ
84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इस तरह इनमें जो कॉमन है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2 तीनों अमाउंट्स में मौजूद हैं। टू थ्री कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 72 and 84 is equal to 2 multiply 2 multiply 3। अब 2 2s are 4 और 4 3s are 12। इसका आंसर आ गया 12। तो हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 12। इसका आंसर आ गया। बेटा पेज नंबर है 28 और एक्सरसाइज है 2 भी। इसका क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 2। डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका क्वेश्चन था 12 and 15। ये कॉमन फैक्टर्स थे। तो कॉमन फैक्टर यानी 12 के जो फैक्टर्स बनते हैं ट्वेल्व के जो फैक्टर्स बनते हैं, किन किन टेबल्स में 12 आ सकता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। टू में 3 में 2 में और 3 में, ठीक है। अगेन 2 3 12 आ सकता है। 2 3 6 एंड 12 के फैक्टर हैं। इसी तरह 15 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 एंड 5। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं
सबसे जो हाई है कॉमन वो है 3, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कॉमन होता है, ये कॉमन फैक्टर्स के लिए। अब कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है इसका 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 2 है, इसमें 9, 27। अब जब 9 के हम देखेंगे तो 3 पे डिवाइड हो रहा है और 9 पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 27 को हम देखेंगे 3 पे आ रहा है, 3 के बाद ये 4 पे नहीं आता। 27 इसके अलावा और कॉमन फैक्टर्स में इसी तरह ही आएगा। डिवाइड करके देखें 3 पे, फिर 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 9 पे, जी। इसी तरह भी फिर आप इसको कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे 10, 25 और 30। 10 का, उसके बाद 25, फिर 30 के प्राइम फैक्टर बनेंगे। टू के टेबल 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 1 5, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अच्छा जी, जो 10 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2 और 5। इस तरह 25 के आए हैं 5 और 5। इस तरह के 30 के आए हैं 2 × 3 × 5। अब इनमें देखें तीनों में जो मिल रहे हैं, अब हाई कॉमन फैक्टर जो है वो इक्वल टू आ जाता है 5 के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर है 2। 25, 65 और 75। 25 का करेंगे, 65 का, फिर 75 का। 5 5 25, 5 1 5।
5 ones are 5, 5 threes are 15, 13 ones are 13, 5 ones are 5, 5 fives are 5 ones are 5, 1 और 2 कैरी 25 बन गया, 5 fives are 25. इस तरह 3 fives are 15 और 5 ones are 5. अब यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 जो है इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 5. इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 13. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब इनमें बेटा जो कॉमन है वो कॉमन कर लें. अब यहाँ पे लिख दें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, 65 और 75 इज इक्वल टू 5. इसका हाई कॉमन फैक्टर आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 30, 45 एंड 95. थर्टी 45 30, 45 और 95. हाँ जी. अब इसमें टू के टेबल से 2 ones are 2, 1 carry 2 fives are 10, 3 fives are 15 और 5 ones are 5. इसी तरह ये 3 के टेबल से 3 ones are 3, 1 carry ये 15 बन गया, 3 fives are 15, 3 fives are 15 और 5 ones are 5. इसी तरह ये भी 5 के टेबल से 5 ones are 5, 4 आगे चला गया तो ये 45 बन गया, तो 5 nines are 45, 19 ones are 19. तो इसी तरह ये हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. इसी तरह प्राइम
फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 95 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 19। अब इन तीनों में देखें जो कॉमन है तो कॉमन है 5। इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो है 5। तो अब यहाँ पे लिखें कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 5। तो इस पे हाई कॉमन फैक्टर आपका जो आ जाएगा होगा 5। हाई कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है वो है 28, 38 और 78। टू वंस आर 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 38 है। 2 1s are 2, 2 9s are 18, फिर 19 1s are 19, 78 है बेटा। 2 3s are 6, 2 9s are 18। इसी तरह 39 1s are 39। अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसका ना प्राइम फैक्टर्स ऑफ 38 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 19। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 39। क्वेश्चन 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 4 है। क्वेश्चन का नंबर ज़रा चेंज कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे अब इसका ये चीज़ कॉमन आ रही है तीनों में 2। अब लिखें कॉमन कॉमन फैक्टर्स इसमें है, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 38 78 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब लिख दें हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 21 57 84 21 57 and 84 21 है 7 है 84 है 3 के टेबल से इसको करेंगे 3 7s are 21 7 1s are 7 ये भी 3 के टेबल से 3 1s are 3 और 2 कैरी यहाँ पे गया, ये 27 बन गया 3 9s are 27 फिर 19 1s are 19 2 के टेबल से 2 4s are 8 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2 3 7s are 21 7 1s are 7 इसी तरह अब हम यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टर जो इसके बने हैं is equal to 3 multiply 7 prime factors of 57 is equal to 3 multiply 19 prime factors of 84 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 अब इनमें जो भी आपका कॉमन हो रहा है उसकी तरफ देखें, ये है 3 इतना आ गया कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 57 84 is equal to 3 high common factor three answer Question number 6 27 81 and 96 अब इसके प्राइम फैक्टर तलाश करेंगे। Three 9s are 27,
3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 81 है। 3 2 ज़ा 6 और ये फिर कैरी किया तो 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 96 है। पहले 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसमें नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह बेटा कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो इसके आगे (27) 81 96 is equal to 3. High common factor is equal to 3। इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे ये दोबारा आने लगे हैं। ये कॉमन फैक्टराइजेशन से करना था, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें आई थी कि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। ये अगेन मैं वो करवाने लगा हूँ कॉमन फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 12 और 15। अब आपने जो 12 के फैक्टर्स है ना, इसमें आपने हाई कॉमन फैक्टर से मालूम करना है। 12 के ऑल फैक्टर्स बनाने हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, अब इनको देखना है कि 12 के कौन कौन सा जो टेबल है उस पर 12 जो है वो आता है। यानी 12 2 के टेबल में आता है,
अच्छा 1 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो 1 में भी आ गया। अब 12 किस टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह 12 3 के टेबल में भी, 12 3 के टेबल, फोर के टेबल में, और 12 के टेबल में। इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 के टेबल में 15 आ रहा है, फिर 15 3 के टेबल में आ रहा है, फिर 5 के टेबल में आ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें से जो कॉमन हो रहे हैं वो है ये, तो फिर कॉमन फैक्टर्स इसके आ जाएंगे, ये कॉमन हो रही है 1 और 5, और हाई कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा आपका 5, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें 5 है, तो हाई कॉमन फैक्टर जो है वो आपका आ जाएगा 5, यानी ये वाला, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हाँ जी, 9 and 27, ऑल फैक्टर्स ऑफ 9, 1 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में। इसी तरह ही ऑल फैक्टर्स ऑफ 27, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 1 के टेबल पे आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। हाँ जी, 27 4 में भी नहीं आ रहा, 5 में नहीं, 6 पे नहीं आ रहा, 27 1 में, 3 में, 9 के टेबल में और 27 के टेबल में। इसमें इस तरह 9 का बना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 18, 36 और 48। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, 1 के टेबल में 18 आ रहा है, 2 पे भी, यानी 2 पे भी आ रहा है। इसी तरह 3 पे भी 18 डिवाइड हो रहा है, 6 में भी और 18 के टेबल में भी। अब ऑल फैक्टर्स
ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 36 के टेबल में। अब 40 ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। हाँ जी, अब इसमें देखें ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह 4 के बाद आगे भी आप 5 पे नहीं हो रही है, तो इसको आप डिवाइड करें। 6 के टेबल पे भी ये डिवाइड हो रहा है, फिर 8 के टेबल में भी हो रहा है, इसी तरह 12 के टेबल में भी हो रहा है। चले बहरहाल 100 आन ये 48 तक चलता जाता है। तो अब इनमें कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो देख लें। इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो देख लें। हाई कॉमन फैक्टर्स तो ये आ जाएंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन आया 1, फिर इसमें कॉमन आया है 2, फिर कॉमन इसमें आया है 6, तो जो सबसे बड़ा कॉमन है इसे हम कहेंगे हाई कॉमन फैक्टर, 6 आंसर। सबसे बड़ा इसमें आया था 6, हाई कॉमन फैक्टर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। ट्वेंटी 40 45। हाँ जी, इसको करेंगे। ट्वेंटी 20 नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 20 40 और 45। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 है, 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, 10 के टेबल 5 के टेबल में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है एंड 5 में भी आ रहा है, 10 में भी, फिर 20 में भी। इस तरह ऑल, अच्छा ये आ गया 1 2 4 5 10 और 20 में। इसी तरह 40 जो है वन के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी, 8 के टेबल में भी और 10 के टेबल में भी।
इसी तरह 40 के टेबल में भी। इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, इसी तरह 9 के टेबल में, और सो ऑन चलते जा रहे हैं 45 के टेबल में। अब इसमें जो मिलते हैं यहाँ पे देख लें, 1 कॉमन आ गया और इसी तरह 5 कॉमन आ गया। वन कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया। तो कॉमन फैक्टर जो है वो है इसके 1 और 5, और जो हाई कॉमन फैक्टर है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 16, 48, 72। ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, इसके बाद 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। अब ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, इसी तरह आगे 5 पे नहीं जा रही है। अब इसको 12 के टेबल में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 के टेबल में तो सो ऑन ये चलता जाएगा 48 तक। फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 1 के टेबल में, 2 में, इसी तरह ही 72 डिवाइड 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आ गया, इसी तरह ही डिवाइड 4 के टेबल के बाद आ गया ये 8 के टेबल में। थ्रू आउट ये चलता रहेगा। तो अब मैं इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो हम निकालते हैं। तो वो है 1, इसी तरह 2, 4 और 8। यानी अब इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। वन, 2, 4 एंड 8। हाई कॉमन फैक्टर आप लिखेंगे वो है 8।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 5, 24, 30 और 42। अब ऑल फैक्टर्स लिखें। हाफ 24 इज इक्वल टू 1, 2, इसके बाद 3 के टेबल में 4 के टेबल में, इसी तरह 6 के टेबल में। थ्रू आउट ये चलता जाएगा 24। इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, तो 31 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में एंड 6 के टेबल में, 10 के टेबल में, थ्रू आउट 30 के टेबल में थ्रू आउट चलता जाएगा। इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 42, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, इसी तरह 6 के टेबल में थ्रू आउट ये चलता जाएगा 42। अब इसमें बेटा ये 1 आ गया और 6 आ गया कॉमन, और 3 आ गया, 1, 3 और 6, तो कॉमन आपके फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 3 एंड 6। हाई कॉमन फैक्टर इसका आ गया 6, ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। 36, 72 और 84। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 12 आ गया, 36 आ गया। तो इसी तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 72, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो इस तरह चलते जाएंगे, 12 आ गया, फिर 72 आ गया। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 84, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर इसके बाद आगे इसके 12 आ गया, 72 आ गया। अब इसमें जो कॉमन आ रहे हैं 1, 2 एंड 12, ये इसके कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2 एंड 12। तो हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 12।
अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 33, 66 एंड 99 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 33, 66 एंड 99 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्टी थ्री 66 और 99, 33, 66 और 99, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 1 जा 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 11 2 जा 2 1 जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 1 जा 11। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं 33 के वो हैं 3 मल्टीप्लाई 11, और प्राइम फैक्टर 66 के जो हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, और प्राइम फैक्टर जो हैं वो है 99 के इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11 जी। अब इनमें से जो कॉमन है वो निकाल लें, ये निकल आया और 11 निकल आया, तो फिर इस तरह हम कहेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 33 आंसर है, ये इसका है हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द 3 स्टेप्स इन ऑर्डर टू फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, और इसका जो आंसर है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। 3 स्टेप्स में बताना है, और दूसरा स्टेप है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, और तीसरा स्टेप है मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट विल बी द रिक्वायर्ड हाई कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द 3 steps in order to find the HCF of
given numbers by prime factorization. By prime factorization. अब बेटा इसका आंसर है ये 3 स्टेप्स में है। स्टेप नंबर जो 1 है find the prime factors of all the given numbers। अब स्टेप नंबर जो 2 है उसमें है फाइंड द कॉमन prime find the common prime factorization find the common prime factors of all the given number। Of all the given numbers, of all the given multiply all the common prime factors multiply all the common prime factors the product will be the required high common factor। required the high common factor। जी बेटा इसी तरह ये
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है टिक द करेक्ट आंसर HCF ऑफ 15 एंड 20 इज़, यानी अब हाई कॉमन फैक्टर 15 और 20 का वो क्या है उसका आंसर। इसमें रबर थोड़ा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए 15 और 20 का। थ्री 5 are 15 और 5 1s are 5। टू 1s are 2 0, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो इस तरह दोनों में अब ये 5 कॉमन आ गया, तो इसका आंसर होगा ये 5। इसका आंसर है 5। हाई कॉमन फैक्टर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी हाई कॉमन फैक्टर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है इसका आंसर। तीसरा MCQ जो है वो ये है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 22 एंड 77 और, यानी 22 और 77 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है। तो 22, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 आ गया, 11 1s are 11। इस तरह 77 था, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 11 1s are 11। तो इसमें कॉमन क्या आ गया 11, 1 और 11, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 भी कॉमन है और 11 भी। तो ये इसका आंसर आ गया 1 एंड 11। तो इसी तरह बेटा इस एक्सरसाइज में हमने जो चीज़ सीखी और समझी ये थी कि जब लिखा होता है कि फाइंड हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो फिर आपने इसमें जो स्टेप करना होता है वो स्टेप ये है, हाँ जी। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स में आपका जो स्टेप्स आएगा वो ये है कि पहले तो आपने जो भी नंबर्स हैं ना उनके ऑल फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, यानी ऑल फैक्टर्स आपने फाइंड करने होते हैं कि वो क्या है। तो जो ऑल फैक्टर्स हैं उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। कौन से? कॉमन फैक्टर्स। और एंड पे आपने उसका हाई कॉमन फैक्टर बताना होता है। तो ये मेथड यूज़ होता है आपका फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स ऑल कॉमन। फिर उसके बाद ऑल कॉमन फैक्टर्स जितनी भी रकमें हैं, 2 रकमें हैं तो 2 बार लिखेंगे, 3 रकमें तो 3 दफ़ा उसके ऑल कॉमन फैक्टर, जो जितनी अमाउंट्स हैं उतनी बार उसके निकाल के फिर कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद हाई कॉमन फैक्टर। इसके बाद अगर क्वेश्चन पे आता है कि डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर, डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन। अच्छा, डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये शेप बना के ना इसमें प्राइम फैक्टर्स आपने ऑल द गिवन नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है जी। और इसका जो सेकंड स्टेप होगा उसमें फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 2 में आप करेंगे फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द गिवन नंबर। यानी आपके 2 अमाउंट्स हैं या 3 अमाउंट्स हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ आगे उस नंबर को आप लिखेंगे। यानी आप लिखते हैं 30, तो उसके हैं 2 × 3 × 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ आप लिखते हैं 20 के, तो उसके हैं बेटा 2 × 5। इसके बाद आपने जो काम करना है वो है कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, हाँ जी। तो कॉमन इसमें अब क्या क्या है वो लिख लेंगे आप। इसमें अब 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी 2 और 5 ये आपके कॉमन है। अब आपने इसके स्टेप 3 में क्या करना है, जैसे आपने ये जो कॉमन हुई हुई रकमें हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर आपका हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी 10 आपका फिर आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इस तरह हमारी ये जो आज हमने ये जो एक्सरसाइज समझी 3.3b जो एक्सरसाइज थी, हाई कॉमन फैक्टर और डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर सेकंड, यानी 2 डिजिट्स नंबर, उसके बाद डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर, फिर फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर्स और हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स और हाई कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी, इस तरह आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाई कॉमन फैक्टर का वैसे शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।